बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये है अनमोल आसिफ वाइस चैनल। दोस्तों आज की इस खूबसूरत वीडियो में हम बैतुल मुक़द्दस की तारीख़ के बारे में पढ़ेंगे कि बैतुल मुक़द्दस को बैतुल मुक़द्दस क्यों कहा जाता है, हमारे लिए ये इतना मुक़द्दस शहर क्यों है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस खूबसूरत वीडियो की जानिब। यह फ़लस्तीन अंबिया अलैहिस्सलाम का मस्कन और सरज़मीन रही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन की तरफ हिजरत फरमाई थी। अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को इस अज़ाब से निजात दी जो इनकी कौम पर उस जगह नाजिल हुआ था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसी सरज़मीन पर सकूनत रखी और यहाँ पर अपना एक महराब भी तामीर करवाया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी मुल्क में बैठकर सारी दुनिया पर हुकूमत फरमाया करते थे। चेंटी का वो मशहूर किस्सा जिसमें एक चेंटी ने दूसरी चेंटियों से कहा था कि चेंटियों अपने बिलों में घुस जाओ, सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है। ये वाक़या इसी मुल्क में वाक़िया अस्क़लान शहर की एक वादी में पेश आया था जिसका नाम बाद में वादियुल नमल यानी चेंटियों के वादी रख दिया गया था। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का महराब भी इसी शहर में है और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी बैतुल मुक़द्दस में दफन है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी मुल्क के बारे में अपनी कौम से कहा था कि इस मुक़द्दस शहर में दाखिल हो जाओ। उन्होंने इस शहर को मुक़द्दस इस शहर के शिर्क से पाक होने और अरबिया अलैहिस्सलाम का मस्कन होने की वजह से कहा था। बैतुल मुक़द्दस में कई मुअज्जिज़ात वक़ूअ पज़ीर हुए जिनमें हज़रत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के बतन से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारका भी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब इनकी कौम ने कत्ल करना चाहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इसी शहर से आसमान पर उठा लिया था। विलादत के बाद जब औरत अपनी जिस्मानी कमज़ोरी की इंतहा पर होती है, ऐसी हालत में बीबी मरियम अलैहिस्सलाम का खजूर के तने को हिला देना भी एक मुअज्जिज़ा इलाही है। क़यामत की अलामत में से एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का सरज़मीन पर दोबारा तशरीफ़ लाना, ये भी इसी शहर के मुकाम सफ़ेद मीनार के पास होगा। इसी शहर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। फ़लस्तीन ही अर्ज़ महशर है। फ़लस्तीन ही में याजूज और माजूज का ज़मीन में क़िताल और फ़साद का काम शुरू होगा। इसी शहर में वक़ूअ पज़ीर होने वाले किस्सों में से एक किस्सा तालूत और जालूत का भी है। फ़लस्तीन को नमाज की फ़र्ज़ियत के बाद मुसलमानों का क़िबले अव्वल होने का एज़ाज़ भी हासिल है। हिजरत के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दौरान नमाज ही अल्लाह के हुक्म से आका अलैहिस्सलाम को मस्जिदुल अक़सा से बैतुल्लाह शरीफ की तरफ रुख करवा गए थे। जिस मस्जिद में ये वाक़या पेश आया वो मस्जिद आज भी मौजूद है जिसका नाम मस्जिद क़िबलतीन है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आसमान पर ले जाने से पहले मक्का मुकरमा से बैतुल मुक़द्दस में लाए गए थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा में नबी अलैहिस्सलाम ने यहाँ नमाज अदा फरमाई थी। इस तरह फ़लस्तीन एक बार फिर सारे अनबिया का मस्कन बन गया। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़मीन पर सबसे पहले मस्जिद कौन सी बनाई गई थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मीन पर सबसे पहली मस्जिद मस्जिदुल हरम बनाई गई थी। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, इसके बाद कौन सी मस्जिद ज़मीन पर बनाई गई थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़मीन पर दूसरी मस्जिद मस्जिदुल अक़सा बनाई गई थी। मैंने फिर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन दोनों के दरमियान कितना फासला है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दोनों मस्जिदों के दरमियान 40 बरस का फासला है। और सुन, तू जहाँ भी नमाज का वक्त पाले वही नमाज अदा कर ले। बस वही मस्जिद हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इर्तिदाद के फितने और दीगर कई मुश्किलात से निमटने के लिए अस्करी और अफरादी क़ुव्वत की अशद ज़रूरत के बावजूद भी फ़लस्तीन की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तैयार करदा लश्कर भेजना भी एक नाकाबिल फरामोश हकीकत है। इस्लाम के सुनहरी दौर फारूकी में दुनिया भर की फतूहात को छोड़कर महज फ़लस्तीन की फतह के लिए ख़ुद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का चल कर जाना और यहाँ पर जाकर नमाज अदा करना इस शहर की अज़मत को उजागर करता है। 27 रजब 583 हिजरी को सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के हाथों इस शहर का दोबारा पता होना भी एक निशानी है।
بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا۔ قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد الاقصیٰ رکھا گیا۔ قدس اس شہر کی اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے حصول اور اس کو رومیوں کے جبر و استبداد سے بچانے 5000 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا۔ شہادتوں کا یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ شہر اس طرح شہیدوں کا شہر بھی ہے۔ مسجد الاقصیٰ اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین شریفین جیسی ہی ہے۔ جب قرآن پاک کی یہ آیات والتون والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین نازل ہوئی تو ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے بلاد شام کو تین انجیر سے بلاتے، فلسطین کو الزیتون زیتون سے، اور الطور سینین کو مصر کے پہاڑ کوہ طور سے، جس پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام کیا کرتے تھے۔ اس آیات مبارکہ سے یہ استدلال لیا گیا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقت میں اس مقدس سرزمین کے وارث ہیں۔ فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔